वेलकम टू मेहता कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में सेकंड लेसन करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू से, क्या तुम ये कह सकते हो कि कैसे कह सकते हो, हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। के लिए एक पतझड़ का दिन था, एक खुशी का दिन था, बड़ा सुहावना दिन था। क्यों था? जो 10 मई 1994 वाज ए हिस्टोरिक डे इन साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि साउथ अफ्रीका हैड बीन अंडर द वाइट रूल फॉर मोर देन 300 ईयर्स। जो साउथ अफ्रीका था वो 300 सालों तक वाइट रूल यानी गोरों के शासन के अधीन रहा था। एट लास्ट ऑन 10 मई 1994 को अंत में दे बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वे एक लोकतांत्रिक देश बने, यानी कि उनको आज़ादी प्राप्त हुई और वो लोकतंत्र बना वहाँ पर। नेल्सन मंडेला बिकेम दियर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो काले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेल्सन मंडेला था वो उनका पहला राष्ट्रपति बना था वहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। मंडेला ने जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनका धन्यवाद क्यों किया? ही थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया। फॉर ज्वाइनिंग देम, कि उन्होंने उसको ज्वाइन किया, उसके पास आए। इन ए कॉमन विक्ट्री, एक जो सामान्य जीत थी। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। पीस, शांति के लिए। एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की गरिमा के लिए जो एक सामान्य जीत हुई थी, नेल्सन मंडेला जीता था, उस जीत में शामिल होने के लिए आए थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने कौन से आदर्श प्रस्तुत किए? मंडेला सेड डैड, मंडेला ने यह कहा कि दे वुड लिबरेट ऑल दियर पीपल, वे अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करेंगे। फ्रॉम द बॉन्डेज, बंधन से। ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधन से। हंगर, भूख के बंधन से। सफरिंग, पीड़ाओं के बंधन से। एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और हर तरह के भेदभाव से वो अपने देश के लोगों को स्वतंत्र रखेंगे, यानी उनके साथ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? द टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। द वन नेशनल एंथम, जो एक राष्ट्रीय गीत था, रिप्रेजेंटेड द विजन ऑफ द वाइट्स, जो गोरे लोगों के दृष्टिकोण को दर्शाता था। एंड द अदर वन ऑफ ब्लैक्स, और दूसरा काले लोगों के दृष्टिकोण को दर्शाता था। यानी कि एक जो राष्ट्रीय गीत था वो गोरे लोगों के लिए था और एक काले लोगों के लिए था। इट सिंबलाइज्ड, ये इस चीज़ का प्रतीक था कि द इक्वालिटी, की समानता थी, बिटवीन द टू रेसिस ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर दोनों रेसिस होता है, जातियों में, गोरे और काले दोनों जातियों में बराबरी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कोरेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए कोरेज, हिम्मत, साहस का अर्थ क्या है? फॉर मंडेला के लिए कोरेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर, कोरेज का मतलब ये नहीं है कि डर अनुपस्थित रहे, यानी कि डर ना हो। इट इज़ द विक्ट्री अवर फियर, इसका अर्थ ये है कि हमारे डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, यानी जो बहादुर आदमी है वो व्यक्ति बहादुर नहीं है। हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करता। इट इज ही, यह वो व्यक्ति बहादुर है। हु कैंकर्स फियर, जो डर के ऊपर कैंकर, जीत प्राप्त करते हैं, जो अपने डर के ऊपर जीत को प्राप्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय। एक लड़के के रूप में फ्री होने का मतलब, आज़ाद होने का मतलब मंडेला के लिए क्या था? वैन मंडेला वाज ए बॉय, जब मंडेला एक लड़का था यानी छोटा था। फ्रीडम मीन टू हिम, उसके लिए आज़ादी का अर्थ था द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट, कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे वो उनमें आज़ादी से वो दौड़ सके। इट आल्सो मीन्ट, इसका मतलब ये भी था कि द फ्रीडम टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कि वो साफ झरने में तैर सके। डैट रेन थ्रो हिज विलेज, जो उसके गांव के पास से बहता था। यानी कि बच्चे को आज़ादी चाहिए होती है अपने आसपास के एरिया में घूमने फिरने की, मेन बात ही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेंडेड द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका की जो आज़ादी का समारोह था, उद्घाटन समारोह हुआ था, जो उसको किसने अटेंड किया था? द फ्रीडम
सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस, तथा बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा एंड फेमस पर्सन, और बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा उसको अटेंड किया गया था। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लगभग 140 से भी अधिक देशों के राजनेता और प्रसिद्ध व्यक्ति वहाँ आए थे उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। वट प्लेज डिड मंडेला टेक एट द टाइम ऑफ हिज बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत जो काले वर्ग से था वो काला राष्ट्रपति बना था, तो उस समय नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। मंडेला प्लेज डेट, मंडेला ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि ही वुड अपहोल्ड, अपहोल्ड होता कायम रखेगा, बनाए रखेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के संविधान को कायम रखेगा। ही आल्सो प्लेज डेट, उसने ये भी प्रतिज्ञा की कि ही वुड डिवोट हिमसेल्फ, वो अपने आप को समर्पित कर देगा, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, अपने गणतंत्र के भले के लिए, एंड इट्स पीपल, लोकतंत्र के लिए और इसके लोगों के लिए, यानी अपने लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। नेक्स्ट है व्हाट ट्विन ऑबलाइजेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन से दोहरे कर्तव्य, दो कर्तव्य बताए हैं। मंडेला सेज डेट, मंडेला ये कहते हैं कि एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑबलाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट ऑबलाइजेशन इज टू हिज फैमिली, जो पहला कर्तव्य होता है उसका उसके परिवार के लिए होता है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए होता है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए होता है। द सेकेंड ऑबलाइजेशन इज टू हिज पीपल, दूसरा अपने लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, अपनी बिरादरी के लिए, समुदाय के लिए। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए उसका दूसरा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री के जो जनरल्स थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया। हाउ हैज़ दियर एटीट्यूड चेंज, उनका व्यवहार बदल कैसे गया था। एंड वाई, क्यों बदल गया था। एट द सेरेमनी में जो उद्घाटन समारोह हुआ था, गणतंत्र रिपब्लिक सेरेमनी हुई थी, उसमें द मिलिट्री जनरल्स कम, मिलिट्री के जनरल आए, एंड सल्यूट मंडेला, और मंडेला को सल्यूट करते हैं। दियर एटीट्यूड हैज चेंज, उनका जो रवैया है वो बदल चुका है पहले से, बिकॉज मंडेला इज नाउ दियर प्रेसिडेंट, क्योंकि अब मंडेला उनका राष्ट्रपति था। इन द पास्ट में क्या था, पुराने समय में उन्होंने मंडेला को जेल में रखा था। दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला इंस्टेड ऑफ सैल्यूटिंग हिम, पुराने इन द पास्ट, पुराने टाइम में, अतीत में वे मंडेला को अरेस्ट करते थे उसको सलूट मारने के बजाय, यानी कि अब वो राष्ट्रपति है इसलिए वो उनकी ड्यूटी थी उसको सलूट मारना, इसलिए वो उसको सलूट करने आए थे, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड लेसन होगा। इसके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं 2 मार्क्स के, तो आप इनको देखें ज़रूर और इसको लाइक भी करें। ओके।